पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और हथनी कुंड से यमुना नदी में छोड़े जा रहे पानी से प्रदेश के 6 जिलों के अलावा दिल्ली को भी खतरा बना हुआ है। मंगलवार को हालांकि यमुनानगर, करनाल और पानीपत के यमुना से सटे कई सौ एकड़ खेतों में पानी घुसने की खबरें हैं और ग्रामीणों को ये डर भी है कहीं गांव के अंदर पानी ना आ जाए। शाम तक स्थिति काबू में थी पर खतरा बरकरार है लगातार। यमुना को हम जलदायिनी जीवनदायिनी कहते हैं क्योंकि यमुना लाखों किसानों, पशु पक्षियों और आम लोगों के घरों तक उनकी प्यास बुझाती है। लेकिन यमुना का आज ये आपको विराट स्वरूप दिखाते हैं। देखिए यमुना चारों तरफ, जो यमुना की सीमाएं हैं उससे भी आर पार दिख रही है यमुना। दरअसल यमुना हरियाणा के यमुनानगर से शुरू होती है, जो उत्तराखंड और हिमाचल का पहाड़ों का पानी होता है हथनी कुंड बैराज में इकट्ठा किया जाता है। वहाँ से 18 दरवाजे हैं जो खोले जाते हैं ताकि प्रेशर ना बढ़े। तो हथनी कुंड से 3,29,000 क्यूसिक जो पानी छोड़ा गया था वो पानीपत पहुंचा और आगे दिल्ली की तरफ जा रहा है। यमुना का ये विराट स्वरूप है। और पानीपत ये जगह जहां हम खड़े हैं, पानीपत के आसपास के जो गांव हैं, खेतों में भी, कुछ खेतों में भी पानी घुस गया है और सब्जियों वाले खेतों में तो कुछ दिन पहले घुसा था। तो स्थिति अब बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो चुकी है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत के बाद दिल्ली, फिर फरीदाबाद और पलवल, ये 6 ज़िले हैं जो यमुना के तट पर बसे हैं, यूपी से लगते हैं। स्थिति आज बहुत चिंताजनक है और हरियाणा को तो अब खतरा बढ़ गया क्योंकि हरियाणा के 3 पड़ोसी राज्यों पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ आ चुकी है। बहुत नुकसान हो रहा है। हरियाणा भी अब खतरे की जद में आ गया। हालांकि तमाम प्रिकॉशंस जो हैं, सावधानियां बरती जा रही हैं। कल रात को मुख्यमंत्री ने भी डिप्टी कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको हिदायतें दी है मुख्यमंत्री ने कि हर नागरिक की सुरक्षा हो, पशुधन की सुरक्षा हो, खाद्यान्न की और पशु चारे की। पंजाब से लगते जो हरियाणा के गांव हैं, जहां पंजाब में बहुत आपदा आ गई है, 1300 गांव पंजाब के डूब गए हैं, तो हरियाणा से भी लगते कुछ गांव हैं, कैथल हो गया, जींद हो गया, सिरसा वगैरह, अंबाला। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हरियाणा के अफसर पंजाब के जो आपदाग्रस्त लोग हैं, बाढ़ग्रस्त लोग हैं, उनको भी मदद की जरूरत है तो उनकी भी मदद की जाए। हम पानीपत के यमुना पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे देखिए, उस तरफ यूपी है और इस तरफ हरियाणा है। तो यमुना इन 2 स्टेटों की सीमा भी है। बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अगर बाढ़ आती है, यमुना में पानी बेकाबू हो गया, आपके यमुना के पानीपत के कितने गांव है या खेत है जो जिनको खतरा है? हाँ, खतरा तो है, यूं तो दरिया है। यूं पिछले साल था बाढ़ बूढ़ का, इतना पानी तो नहीं था पिछले साल ना, इतना नहीं। इस बार बारिश घनी हो रही की ना। 1 जून को मानसून आया था और आज 93 दिन हो गए। अभी 1 महीना और है। मौसम विभाग कह रहा है 1 महीना मानसून और रहेगा। मतलब इतना लंबा टाइम मानसून और पहाड़ों पे इतनी बारिश। पहले बारिश के लिए पंजाब हरियाणा लड़ रहे थे, अब वो कह रहे पानी ले लो, ये कह रहे पानी नहीं चाहिए। ये हालात हो गए। ये जो पानी खड़ा है, आप ये आसपास रहते सारे गाँव के लोग हैं, अभी तक तो मेरे को लगता है काबू में है। और खतरा कितना बढ़ सकता है पीछे से पानी आया? देखो, ये है कुदरत का कहर और अगली बात का क्या पता, ज़्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता। अभी तक तो खेती का ही नुकसान है समझो, बाकी गांव में अभी तक कोई खास पानी नहीं घुसा। हाँ, आ जाएगा आगे तो फिर कोई भरोसा नहीं हो सकता। अभी तक तो समझो फसल ही फसल जा रही। हथनी कुंड यमुनानगर में है, ठीक है, हिमाचल के बॉर्डर पे 3,29,000 क्यूसिक पानी छोड़ा था। वो पानीपत आ गया, मेरे को लगता है आगे दिल्ली की तरफ भी जा रहा है। अगर और पीछे से ज्यादा पानी आया तो फिर खतरा बढ़ेगा। अब बढ़ेगा खतरा, तो जब पानी आएगा तो बढ़ेगा खतरा तो जी। अभी तक तो है नहीं, खाली फसल का खतरा है। कितने एकड़ में पानी आया अभी? अभी कोई नहीं, मेरे ख्याल में अंदाजे को तो कम से कम 2 किलोमीटर का तो अंदाजा जरूर भी होगा। वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का। बाकी इस एरिया में जितनी फसल है वो खराब गई फसल। आप जैसे कौन से गांव के बताओ? बोली तो हरियाणा का पानीपत का है ना। हाँ, बताओ ये जो पानी है कितना खतरा है आपके घरों को, खेती को, आने जाने को कितना खतरा है? खतरा है जी। जहाँ जाएगा वहाँ नुकसान नहीं करेगा। ये तो पैदा तो करने का नहीं, फसल में पानी भी तो चाहिए ना। पानी कब को तो चाहिए जी, ज़्यादा तो नहीं चाहिए। हमने 1 रोटी की भूख 4 खाऊंगे तो हम तो नुकसान में आऊंगे। एक ही खानी चाहिए, नहीं 1.5 खा लो।
ये नुकसान ही करेगा, जहाँ जाएगा फसल मारेगा। अच्छा, सरकार के लोग आपके पास गांव में, ये प्रशासन के लोग आए होंगे तो आपको बताया होगा कि क्या करना है, खतरे से बच के रहो। मुनादी मुनादी हुई है गांव में? ऐलान हुआ जी, बहुत अलर्ट कर दिया जी। अलर्ट कर दिया। आपके गांव में मुनादी हुई है? हाँ जी। क्या बोला मुनादी में? वही अलर्ट कर दिया जी, सावधान रहो जी, सावधान रहो, अपनी सुरक्षा रखो। किराना तो सामने है, ये पानी पता है वो किराना है। आपको भी डर है किराना वालों को भी कुछ अगर पानी भर गया? सभी को डर है जी, बारिश का अगर ज्यादा पानी होता है तो सभी को खतरा है। जितनी बार पानी आता है हर बार पानी गाँव वालों को, शहर वालों को, सबको सबकी चिंता है। ऊपर वाला अपना रहम करे। पिछले साल भी घुसा था और पहले सरकार इसके लिए पहले से कोई इंतजाम नहीं करती, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तट टूट जाते हैं, बांध बांधते जाते हैं, सब उन पे कुछ नहीं आते हैं। डीसी वगैरह आते हैं, दौरा करके चले जाते हैं। उनकी पहले से मौसम से पहले उनकी कोई वो नहीं केयर नहीं होती कि भाई भविष्य में ये आगे बाढ़ आएगी तो क्या जाब्ता करें, ऐसा कुछ नहीं। सब अपना फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। अच्छा, अभी जो स्थिति है, जब हम भी आए हमारे को पता लगा यमुना की लीकेज शुरू हो गई, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, खेतों में, घरों में, गौशाला में भी घुस गया। अब स्थिति क्या है इस टाइम? आप खतरा आगे बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा, क्योंकि पीछे पहाड़ों में बारिश हो रही है, हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, तो और पानी आएगा और लोग परेशान होंगे। आप बताओ क्या काम करते हो, बताओ। सब्जी का काम करते हैं। हाँ, ये बताओ सब्जी का काम, मंडी के ले जाते हो सब्जी? सब्जियों क्या सुना है, सब्जियों के तो रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन धान का खतरा हो गया, धान की फसल हो गया, फसल भी खत्म हो ली सारी। अच्छा, पानी को देख कर तो सारे बेटा कर और सबका नाश होता रहा, दिक्कत आ गई सबको, परेशानी बढ़ती जा रही है पानी की वजह से। आपकी सब्जियां डूब रही हैं क्या? सबकी डूब की उधर सब खत्म हो गया। क्या देख के आए हो खेत? सब खेत में पानी भरा पड़ा सबका। कौन सी जगह की बात कर रहे हो? इधर है ना, जमुना के पास। लेकिन हम कर तो कुछ नहीं सकते, भगवान से ही कर सकते प्रार्थना के बचा ली। बिल्कुल, प्रार्थना बच जाता अच्छी बात है। हरियाणा की दरअसल मुश्किल ये है कि यमुनानगर में, जहाँ से यमुना नदी शुरू होती है, एक तरफ उत्तराखंड के पहाड़ है, दूसरी तरफ हिमाचल के। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों का पानी हथनी कुंड में आता है, जो यमुनानगर में। ये पानी यमुना के जरिए हरियाणा में प्रवेश करता है, आगे दिल्ली जाता है, दिल्ली को भी खतरा है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब के 1300 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं, 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों का जो पानी आ रहा है वो पंजाब में आ रहा है, और हिमाचल का पानी भी कुछ पंजाब जा रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल का पानी हरियाणा आ रहा है, और हरियाणा को तो खतरा है, और आगे दिल्ली है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, यूपी हरियाणा बॉर्डर, यमुना।